हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चंस के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको सारे फॉर्मूले बता ही दिए थे। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और फॉर्मूले हमने फर्स्ट पार्ट में बताए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference is 66 सेंटीमीटर। हमें एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी सर्कमफेरेंस हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हमने बताया ही था कि C इज इक्वल टू होता है 2πr, जिसमें सर्कमफेरेंस हमें यहाँ गिवन ही है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 66 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और इनटू में r, 22 से 66 कट करेंगे 3 टाइम और यहाँ से r आएगा 3 × 7/2, जो कि हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ भी करते हुए जो भी आपकी यूनिट आएगी, यूनिट आप ज़रूर लिखेंगे। अगर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, अगर रेडियस आई है तो सेंटीमीटर या फिर मीटर, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो उसके हाफ मार्क्स आपका कट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, तो ये हमने बताया ही था πr², जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है 21/2, तो ये आ जाएगा। इसे हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करके आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरीके से सर्कमफेरेंस की हेल्प से रेडियस और रेडियस की हेल्प से एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर। एक बाइसाइकिल है जिसका व्हील 5000 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है ताकि वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर सके। तो कह रहे हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। तो व्हील का हमें क्या करना होगा, डायमीटर फाइंड करना होगा। तो देखिएगा, वी नो दैट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने कंप्लीट किए हैं उसने, तो वो की है 5000 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की है, तो 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर, क्योंकि व्हील जो है वो किलोमीटर में तो नहीं होगा बाइसाइकिल का, मीटर या फिर सेंटीमीटर में होगा, तो हम सारी डिस्टेंस सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो जिसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 11 × 1000 × 100 इतना सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर की है, डिवाइड बाय सर्कमफेरेंस जो कि होता है 2πr। ठीक है, अब देखिएगा 3 0 से ये 3 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से हमारा आएगा 5 इज इक्वल टू 11 × 100 डिवाइड बाय पाई और इनटू 2r, जो कि 2r क्या है, तो ये रेडियस का डबल है जिसे हम डायमीटर कहेंगे। तो ये हो जाएगा डायमीटर, और डायमीटर को इधर लाएंगे तो d इज इक्वल टू आएगा 11 × 100 × 7 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो ये 22/7 है वो पाई की वैल्यू है जो हमने यहाँ रख दी है। ठीक है, तो 5 से इसे कट करेंगे जो कि आएगा 20, 2 से इसे कट करेंगे जो कि आएगा, और 2 से ये कट होगा, तो डायमीटर आ जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर। तो जो हमारा व्हील है उसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है कि a chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center।
तो ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O। तो ये जो कोड है, ये कोड सेंटर पर जो एंगल फॉर्म कर रही है वो कितना है, 90 डिग्री का है या राइट एंगल का है। और जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी है हमारी, 14 सेंटीमीटर। कैन आई फाइंड द एरियाज ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया ही था, क्या कि कोड और आर्क के बीच का जो ये रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो अगर माइनर आर्क और कोड के बीच का रीजन है तो उसे क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और मेजर आर्क और कोड के बीच का रीजन है तो उसे क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to theta upon 360 into pi r square minus 1 upon 2 r square और sin थीटा। क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जिसमें थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इस पूरे सेक्टर का फॉर्मूला है। और अगर इसमें से ये ट्राइंगल माइनस करेंगे जिसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा है तो हमारा सेगमेंट आ जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ 90 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं और आर की वैल्यू 14 हमें गिवन है ही, ठीक है। माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 14 और इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब कट कर लेते हैं। तो 90 से आप 360 को कट करेंगे तो 4 टाइम होगा, 7 से 14 को कट करेंगे 2 टाइम, और 2 से 4 को कट करेंगे 2 टाइम, और 2 से इसे कट करेंगे तो 11 आएगा। तो ये आया 11 इंटू 14 माइनस 2 से 14 को कट करेंगे 7 आएगा, तो 7 इंटू 14 और इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब और 11 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154 माइनस 7 की 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कि एरिया है किसका, माइनर सेगमेंट का। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, सर्कल का एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर है माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें 14 गिवन है तो 14 इंटू 14 लिखेंगे, माइनस और जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया है जिसकी वैल्यू हमारे पास 56 है, 56, 7 से इसे कट कर देंगे तो 2 आएगा, आया 22 इंटू 2 इंटू 14 और माइनस 56। इसे अगर जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा। आई होप कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया हम किस तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 68 सेंटीमीटर। कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो देखिएगा ये हमारा सेक्टर है जो कि 14 सेंटीमीटर, फिर ये आर्क लेंथ और 14 सेंटीमीटर, इस पूरे का पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 68। तो देखिएगा कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना होगा, तो r प्लस आर, तो 2r प्लस आर्क, ठीक है, कि जो आर्क लेंथ होगी ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें गिवन है वो गिवन है 68 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 इंटू जो हमें सर्कल की रेडियस गिवन है वो है 14,
प्लस आर्क लेंथ। तो 68 माइनस 14 टू ज़ा 28 इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी आर्क लेंथ जो आएगी ये होगी 40 सेंटीमीटर। तो जो ये आर्क लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। अब आर्क लेंथ की हेल्प से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला भी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया ही था। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसका फॉर्मूला 1/2 रेडियस इंटू आर्क लेंथ। यहाँ जो रेडियस हमें गिवन है वो है 14 सेंटीमीटर और जो आर्क लेंथ हमने अभी अभी फाइंड की है वो है 40 सेंटीमीटर। 2 से 14 कट करेंगे 7 आएगा और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो आई होप कि बिना सेंट्रल एंगल के भी हम किस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और जो क्लॉक का मिनट हैंड है वो हमारे लिए रेडियस का काम करेगा। तो देखिएगा, लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। जो मिनट हैंड है वो 35 मिनट में जितना भी एरिया कवर करेगा उस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 1 आवर। तो 60 मिनट में कितना वो एंगल मूव करता है, तो 360 डिग्री। तो ऐसे ही एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, तो कट करेंगे जो कि आएगा 6 डिग्री। ठीक है, और हमें कितने में देखना है, तो 35 मिनट्स में। तो आएगा एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट इज इक्वल टू 35 इंटू 6 डिग्री, जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 210 डिग्री। 210 डिग्री का एंगल 35 मिनट में मिनट हैंड फॉर्म करेगी। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा हमारा, तो वो सेक्टर बन जाएगा। तो निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। नाउ एरिया फॉर्म्ड या फिर एरिया कवर्ड इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा जो कि है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है यहाँ 210 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 जो कि हमारे पाई की वैल्यू है। और जो रेडियस मीन्स जो लेंथ रहेगी वो है हमारी 12 इंटू 12। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हम कर देंगे, 12 से 36 कट करेंगे 3 टाइम और 3 से 7 कट करेंगे 20 टाइम। तो आएगा 22 इंटू 12, जिसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 22 2 जा 44, 4 कैरी और 22 126, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी ये मिनट हैंड कवर करेगा 35 मिनट में। आई होप कि जो एंगल वाला क्वेश्चन है मिनट हैंड को लेकर, ये भी आपको करना कैसे है ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है a wire when bent in the form of an equilateral triangle encloses an area of 212√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमारे पास एक वायर है, उस वायर को जब हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की
फॉर्म में बेंट करते हैं तो ये जो एरिया कवर करता है वो 1 to 1√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सपोज किया कि इसकी लेंथ ए और ए है, तो यहाँ से जो वायर की लेंथ होगी वो 3a हो जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल। जब इसी वायर को हम बेंट करते हैं ताकि हम उससे एक सर्कल फॉर्म कर सकें, तो ये जो वायर की लेंथ थी L जो 3a थी, अब वो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया एनक्लोजेस बाय द सर्कल। तो इस सर्कल का जो एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी होगी। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ से। तो देखिएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है √3/4a²। ए क्या है, ये इक्विलेटर ट्राइंगल की साइड है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल हमें गिवन है 1 to 1 इंटू √3 और ये इक्वल टू है √3/4a²। जहाँ √3 से √3 कैंसिल होगा, ये आएगा 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू a²। ए का रूट करेंगे, 1 to 1 को लिखेंगे 11 का स्क्वायर मीन्स 11 इंटू 11 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2। हर एक पेयर से एक डिजिट बाहर आएगी और जो a है ये आएगा 11 इंटू 2 मीन्स 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर हमारे इस ट्राइंगल की लेंथ है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ वायर कितना आएगा, 3a मीन्स 3 इंटू 22 जो कि आएगा 66 सेंटीमीटर। अब ये जो टोटल हमारे वायर की लेंथ है वो 66 सेंटीमीटर है और यही लेंथ हमारे सर्कल के लिए काम करेगी इसकी सरकमफेरेंस का। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। लेंथ कितनी आई है 66 और सरकमफेरेंस कितनी होगी 2πr। 66 इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r 22 से इसे कट करेंगे 3 आएगा और r की वैल्यू आएगी 21/2 सेंटीमीटर जो कि हमारे इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। यहीं से अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल होगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और r की वैल्यू 21/2 इसे सोल्व करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं ये सभी हर एक टाइप के जितने भी हमारे फॉर्मूले थे, हर फॉर्मूले पर लगभग एक क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू।